24 इलस्ट्रेशन 24 आपका बेटा क्या कहता है, वो कहता है द फॉलोइंग इज़ द प्लानिंग बजट। प्लान बजट दिया हुआ है आपको एक्स लिमिटेड का। बजट से सेल आपको दी हुई है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल टोटल कॉस्ट आपकी तीनों अलग अलग कॉलम्स में दी हुई है, जिसमें बजटेड सेल है 40,000 यूनिट और 25 ईच। बजटेड कॉस्ट आपको मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। बजटेड प्रॉफिट्स आपको 1,20,000 का। आपको ब्रेक इवन पॉइंट ऑन सेल एंड यूनिट कॉस्ट एंड द यूनिट एंड अमाउंट दोनों में बताना है। मीन जो आपका ब्रेक इवन सेल है वो आपको यूनिट्स में बताना है और रुपीज़ में बताना है। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ करके 20% और दूसरे केस में करना है जहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी 20% से इंक्रीज़ करनी है। सिंपल सी बात है, फिक्स कॉस्ट जब इंक्रीज़ होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा और जहाँ पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होगी वहाँ पर भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज़ होगा। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले तो फिक्स कॉस्ट 3,60,000 की दी हुई है, सेल्स आपकी 10 लाख की है, वेरिएबल कॉस्ट वहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी 5,20,000 की। अगर पर यूनिट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें इंडिविजुअली तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ जी, तो हम इसमें देखिए आपको फिक्स कॉस्ट, नई वाली फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने नई वाली फिक्स कॉस्ट में 20% का इंक्रीज़ करना है। 3,60,000 की है, 3,60,000 का 20% कितना हो जाएगा 72,000। तो 72 जोड़ने पर 4,32,000। अब इस 4,32,000 के बेसिस पर आपने ब्रेक इवन रुपीज़ पे निकालना है और यूनिट्स में निकालना है। 4,32,000 के बेस पे आपकी सेल प्राइस 25 है, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना है 25 माइनस 13 12। तो 4,32,000 डिवाइड बाई 12 कितना हो गया 36,000। 36,000 तो यूनिट आ गए और इसको 25 से गुना कर दीजिए, ये आपकी क्या आ जाएगी सेल्स आ जाएगी 9 लाख रुपए की रुपीज़ में आ जाएगी। अब वो कहता है इस सेल पर आपका क्या है डिज़ायर प्रॉफिट आपने मांगा है। वो कहता है 4,32,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, डिज़ायर प्रॉफिट आप 1,20,000 का चाह रहे हैं, कंट्रीब्यूशन आपका 12 रुपये है, सेल्स पर यूनिट 25 है, तो वहाँ से आपकी सेल्स आ जाएगी 1,20,000 के डिज़ायर प्रॉफिट पे 11 लाख कितनी आ जाएगी 50,000 की। अगर आप इसको यूनिट में चाहते हैं तो 25 को हटा दीजिए, बाकी एज इट इज़ कर लीजिए। 11,50,000 को आप 25 से भाग कर दीजिए, तब भी आपका क्या आ जाएगा डिज़ायर प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो इसी के अंदर सेकंड वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस हैं। वेरिएबल में सिंपली आपने क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट में 20% का इंक्रीज़ करना है, तो 13 का 20% कितना हो गया 13 दूनी 2.6। तो 13 जमा 2 रुपये 60 पैसे 15 रुपये 60 पैसे आ गई वेरिएबल कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना आ जाएगा 940। उस केस में कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना था 12 था, यहाँ पर आपका 940 है। सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है, बस आपने 12 की जगह 940 यूज़ करना है और फिक्स कॉस्ट आपकी वही 3,60,000 की रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी फिक्स कॉस्ट में चेंजेस था, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस है। कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन फ्रॉम द बुक ऑफ द हवाई ब्रदर्स ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी एन एक्सट्रैक्टेड। सेल है, वेरिएबल कॉस्ट आपको है, फिक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है। टैक्स आर चार्ज एट द रेट ऑफ 40% एंड the firm is proposing to buy a new plant with and generate additional annual profit of 50,000 and the fixed cost of new plant is expected to 20,000 and the new plant will be increase the sale volume by 2 lakh rupees and it can be assumed that the ratio between sales and variable cost remain the same. बेस न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, सेल्स टू अर्न प्रेजेंट प्रॉफिट निकालना है, सेल टू अर्न द प्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ लेवल, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट प्रपोज इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल आफ्टर प्लान आपका प्लांट एक्सपेंशन। अगर आप प्लांट को एक्सपेंड करते हैं तो आपका मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा। आपने इसमें 4 पॉइंट्स आपने निकालने। सबसे पहले तो सिंपली आप पीवी रेशो निकालिए। पीवी रेशो कैसे निकालेंगे, आपकी 12 लाख की सेल्स है, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस करिए, डिवाइड बाय सेल इंटू 100 करिए, 40% का आ गया। अभी इस पीवी रेशो के बेस पर आपके क्वेश्चन सिंपली होते चले जाएंगे। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी दी हुई है, फिक्स कॉस्ट है आपकी 1,30,000 की, लेकिन आपने फिक्स कॉस्ट में क्या करना था इंक्रीज़ करना है। फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, कितने से बढ़ी थी 1,30 और 20 से बढ़ी थी ना, 20,000 से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कितनी होगी 1,50,000 की। पीवी रेशो आपका 40% है, उसके बेसिस पे आपका नया ब्रेक इन पॉइंट 3,75,000 आ गया। अब आपको डिज़ायर्ड प्रेजेंट प्रॉफिट जो है वो आपको लेना है। फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है 1.5 लाख रुपए की है, प्रेजेंट प्रॉफिट आपका 3.5 लाख का है, पीवी रेशो आपका दिया हुआ है, वहाँ से आपकी सेल टू अर्न प्रेजेंट प्रॉफिट आ जाएगा। अब सेल टू अर्न द प्रेजेंट प्रॉफिट प्लस एक्सपेक्टेड एडिशनल प्रॉफिट कितना 50 का चाहिए है, तो 1.5 लाख की फिक्स कॉस्ट है, 350 का पहले प्रॉफिट था, 50,000 का और हो गया 4 लाख का हो गया और 40% आपका पीवी रेशो है, वहाँ से निकालिए वो आ जाएगी 13,75,000 की आपकी उस केस में सेल जहाँ पर आप प्रॉफिट कितना चाहते हैं 4 लाख का चाहते हैं। अब आपको टैक्स में प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम चाहिए। कैसे चाहिए, वो कहता है सेल कितनी है आपकी 12 लाख की, अगर आप सेल कितनी और बढ़ाते हैं 2 लाख की सेल और करते हैं, ठीक है,
2 लाख की सेल आपकी एडिशनल हो गई ना, वो उसने बोला था ना कि 2 लाख की इंक्रीज इन द सेल्स वॉल्यूम, तो कितनी होगी 14 की। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% ऑफ द सेल है, तो कितनी आ गई 8,40,000 की। अब आपने क्या करना है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 1,50,000 की है, तो 410 और उसमें टैक्स कितना है 40% है, तो 40% टैक्स माइनस करके 2,40,000 का आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 25th इलस्ट्रेशन। अब आपने क्या करनी है 26th इलस्ट्रेशन देखिए। 26th इलस्ट्रेशन में वो क्या कहता है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द, जो ये क्वेश्चन 25th 26th है ना ये, और एक ये 27, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत ध्यान से आपने करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा ये 26 अब मैं करवाने वाली हूँ ना क्वेश्चन, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है 26 क्वेश्चन को। देखिए 26 क्वेश्चन, वो कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द इंजीनियरिंग वर्क्स फॉर 70% ऑफ द कैपेसिटी। ब्रेक इवन है 80 करोड़, पीवी रेशो 40, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20 करोड़। द बोर्ड and its last meeting have to be taken the decision of increase the output of 98% capacity level and following information were made। जो मॉडिफिकेशन है क्या क्या है, रिडक्शन इन सेल प्राइस है, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट है 8 करोड़ से इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एडिशनल एंड एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट बर्डन, रिड्यूस इन वेरियस कॉस्ट ऑफ 5% ऑन सेल, और उसके अलावा एडिशनल जो आपका है एडिशनल जो फाइनेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल है जो वो 20 करोड़ की है। डिटरमाइन द सेल ऑफ यील्ड टू द एग्जिस्टिंग क्वांटम ऑफ प्रॉफिट प्लस द एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 4 करोड़ ऑन द सेल्स एंकर्ड। द 20% इंटरेस्ट बर्डन भी फ्रेश कैपिटल, 20% अगर आप फ्रेश कैपिटल लगाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट बर्डन भी बनता है आपका, उस इंटरेस्ट बर्डन को अभी आपकी कॉस्ट बढ़ती है, मीन आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपने डिटरमाइन करना है ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वेरी गुड, इस क्वेश्चन में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। प्रेजेंट प्रॉफिट जो है वो क्या होगा आपका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है आपकी 20 है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या कर रखा है क्वेश्चन में दी हुई है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20 करोड़ पे है, और पीवी रेशो भी आपको दे रखा है। अब आपको डिज़ायर प्रॉफिट कितना चाहिए, 8 पहले से है, 4 और चाहिए है, तो इसका मतलब आपको टोटल प्रॉफिट 12 करोड़ का चाहिए। फिक्स कॉस्ट कितनी है, ओल्ड आपकी कितनी है, उसमें इंक्रीज़ कितना चाहिए और इंटरेस्ट बर्डन कितना होगा। तो फिक्स कॉस्ट आपकी पहले है 32 और फिर उसमें इंक्रीज़ चाहिए है आपको 8 का, और ओवर बर्डन आपका जो इंटरेस्ट बर्डन है वो भी आपका 20% पर है, तो आपका कितना हो जाएगा 20% मीन 4, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी 44 करोड़ की रिवाइज फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। ओल्ड फिक्स कॉस्ट पहले आप निकाल लीजिए, उस ओल्ड फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे निकलेगी। तो ओल्ड कितनी है आपकी, ब्रेक इवन पॉइंट को पीवी रेशो से कर लीजिए, तो वहाँ से आपकी ओल्ड फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 32 करोड़ की। 32 वो हो गई, 8 का इंक्रीज़ हो गया और इंटरेस्ट बर्डन हो गया 4 का, तो टोटल होगी 44 की। न्यू प्रॉफिट जो सेल होगी आपकी, यहाँ पर ये ठीक कर लीजिएगा, ये एन जो पी दिया हुआ है दैट इज़ योर सेल, तो सेल जो है वो 95 करोड़ की हो जाएगी आपकी, डिक्रीज़ होएगी 5% से, इसको एस कर लीजिएगा, गलत लिखा हुआ है बुक में। तो ये 95 करोड़ की हो गई। न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या बोला है आपका 55% है जो टोटल उस पर, तो अगर वो 100 पे थी तो आपकी कितनी है, तो आप 95 पे कितनी होगी, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन बनाकर 55% ऑन सेल हो गई। 55% ऑन सेल का मतलब है आपकी 5 रुपीज़, तो 60 माइनस जो 5 आएगा 55% ऑन सेल, सेल पर 55 है, तो इसका मतलब वो 5 पहले माइनस करके है, तो आप 95 का 55% लेंगे तो आ जाएगी 52 रुपये 25, 52.55 करोड़ आ जाएगी। दैट इज़ योर न्यू वेरिएबल कॉस्ट। अब आपने पीवी रेशो निकालना है, कौन से वाला, नए वाला, क्योंकि पुराना तो दे रखा है 40%। नया पीवी रेशो आपका इंक्रीज़ होएगा, क्योंकि आपकी क्या चीज़ें हो गई, वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज़ हो गई। ऑफकोर्सली ये पॉइंट मैंने तब भी कहा था कि इन चीज़ों को अच्छी तरह से कर लो, जब फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो ऑफकोर्सली पीवी रेशो भी इंक्रीज़ होगा। तो 95 पर आपकी कर लीजिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, ये नया पीवी रेशो आपका आ गया 45। अब डिज़ायर सेल निकालनी है आपको। डिज़ायर सेल कैसे निकालोगे, पहले सेल कितनी है आपकी, पहले फिक्स कॉस्ट कितनी है 44, और डिज़ायर प्रॉफिट कितना है आपका 12 का, और पीवी रेशो कितना आया 45, तो वहाँ से आपकी डिज़ायर सेल आ गई 1,24,000.44 करोड़, 124.44 करोड़, ठीक है। ये डिज़ायर, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको इजीली क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि डिज़ायर प्रॉफिट उसने बोला है ना 12 का, 8 का पहले था और 4 का और चाहिए था, 12 करोड़ का चाहिए था ना उसको टोटल, ये इसने क्वेश्चन में यहाँ डाला भी हुआ है, ठीक है। यही डिज़ायर प्रॉफिट इसको यहाँ चाहिए था, वही उसने वहाँ लिया है, क्लियर। उसके बाद अब नया, अब जो जो चीज़ें वो पूछ रहा है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट पूछता है, बता दीजिए आपके पास क्या है, फिक्स कॉस्ट भी है, पीवी रेशो भी है। पीवी रेशो पूछता है वो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछता है तो रिवाइज सेल कितनी थी, ब्रेक इवन सेल कितनी, दोनों का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा, दैट इज़ योर ब्रेक इवन, क्लियर।
अब जो लास्ट इलस्ट्रेशन है मिसलेनियस से अलग, वो मैं आपको यहाँ और करा देती हूँ। उसके बाद जो रह जाएंगी इलस्ट्रेशन, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले जो ये 27th इलस्ट्रेशन करानी है, उससे पहले एक कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेल पर है थोड़ा सा टॉपिक, कि एट द लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग सेल पर अगर आप निकालना चाहते हैं प्रॉफिट, तो सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं। सिंपली है, जो सबसे स्टार्टिंग का फॉर्मूला था उसी को इसने अप्लाई किया है। दूसरा कहता है एट लेवल ऑफ द अमाउंट अगर निकालना है तो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट कर देते हैं। अगर आपको क्या निकालना है, अगर किसी तीसरे फॉर्मूले को निकालना है, लेवल ऑफ सेल ऑन द यूनिट्स निकालना है, तो सेल्स में को मल्टीप्लाई करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, उसमें फिक्स कॉस्ट कर दीजिए। या आप सेल्स को सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके इंटू माइनस कर दीजिए उसमें से फिक्स कॉस्ट को, तब भी निकल सकता है। अगर कोई और फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेस में अगर निकालना चाहते हैं, तो प्रॉफिट इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो कर सकते हैं। क्लियर है? तो वही फॉर्मूले हैं जो पीछे आपने किए हैं, बस उन्हीं को रिवाइज करके इसने ये सिर्फ बताना चाहा है कि उस केस में प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे जहाँ पर आपको सारी चीज़ें गिवन है। तो देखिए, मेक द एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सेल्स है आपके पास, पीवी रेशियो है, फिक्स कॉस्ट है, अप्लाई द फॉर्मूला। सेल्स है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, अप्लाई द फॉर्मूला। सेल्स है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पर आप पर यूनिट के बेसिस पे निकालेंगे। सेल्स पर यूनिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट कर लीजिए, या कंट्रीब्यूशन की जगह सेल्स माइनस आप ये कर लीजिए वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, पीवी रेशियो है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई कर दो पीवी से, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। ये थे बेटा आज तक के आपकी क्वेश्चंस, और यहाँ तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। यहाँ तक जितने भी जिस बच्चे के भी क्वेश्चंस रहते हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए। ओके, गुड बाय बेटा।